हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। इनको आप ध्यान से देखिए। ये काफ़ी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग हर जगह काम आने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहला रूल, व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय एंड दे टेक ए प्लूरल वर्ब। देखिए, जब कोई भी दो नाउन, प्रोनाउन या दो वर्ड अगर जोड़े जाते हैं और बीच में अगर एंड आता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना हमेशा। हरी एंड राम आर हियर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, हरी एंड राम दो लोग तो आर का यूज होगा। चाइल्ड एंड मदर आर टायर्ड। चाइल्ड एंड मदर, ये नहीं कि आपने इसको मदर के हिसाब से यहाँ यूज करना है, नहीं, यहाँ आर आएगा बिकॉज टू सब्जेक्ट यहाँ पे, टू नाउन से। दीपक एंड आई वर फास्ट फ्रेंड्स। दीपक और मैं फास्ट फ्रेंड थे। आई के साथ वर आएगा, न कि वॉच। लव एंड रिस्पेक्ट आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। लव और रिस्पेक्ट की हमेशा सराहना की जाती है। देखा, यहाँ पे आर आ गया। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वर टू ग्रेट डिवाइसेस ऑफ गांधी जी। ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा गांधी जी के कुछ महान उपकरण थे, अस्त्र थे। राम एंड श्याम आर प्लेइंग फुटबॉल। राम और श्याम फुटबॉल खेल रहे हैं। राम एंड श्याम दो नाउन, तो यहाँ पे आर का यूज हुआ है। ये था पहला रूल। नेक्स्ट देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर नाउन सेम व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं तो वहां पर सिंगुलर का यूज होता है। द मिनिस्टर एंड चेयरमैन इज कमिंग। देखिए, सेम आदमी मिनिस्टर भी है, चेयरमैन भी है, तो वहां पर इज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, इज। देखिए, द ओनर एंड मैनेजर इज अटेंडिंग द मीटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओनर और मैनेजर एक ही व्यक्ति है, तो ओनर और मैनेजर जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अगर दो सिंगुलर नाउन अलग अलग लोगों को बता रहे हैं, अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज आएगा। द मिनिस्टर एंड द चेयरमैन, यहाँ दो लोग, द मिनिस्टर अलग है, द चेयरमैन, बिकॉज आगे दा लग गया, दा अगर लग जाता है तो ये डिफरेंट पर्सन हो जाता है। आर कमिंग, द मिनिस्टर एंड द चेयरमैन आर कमिंग। ठीक। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। जो प्रिंसिपल है और जो सेक्रेटरी, दो अलग अलग लोग हैं, वो आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट इज प्रिसीडेड बाय ईच और एवरीवन आइदर नाइदर मैनी ए द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर आता है तो वहां पर वर्ब को सिंगुलर यूज किया जाता है। एवरी मैन एंड वुमेन वर रेडी। हर और आदमी और औरत तैयार था। एवरी वन ऑफ द बॉयज वांट टू गो टू पिकनिक। हर बच्चा पिकनिक जाना चाहता है। ठीक। जहां पर एवरीवन, आइदर, नाइदर आएगा वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉट दे टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। लेकिन जब दो और ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ते हैं आइदर और नाइदर नॉट से, तो इनमें सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नाइदर प्रतीक नॉर आई वाज रॉन्ग। न तो मैं और न प्रतीक न मैं गलत थे। आइदर रवि और सीता इज कमिंग टू द मीटिंग। या तो रवि और सीता मीटिंग में आ रही है। नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। न तो टीचर और न ही स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट था। स्टूडेंट देखिए एक है यहाँ पर। सेम इसके कॉन्ट्रेरी, व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर और आइदर और दे रिक्वायर प्लूरल। अगर एक भी सब्जेक्ट इसी में रूल में प्लूरल हो जाता है तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, नाइदर राजीव नॉर हिज ब्रदर वर ऑनेस्ट। न तो राजीव न उसके भाई ऑनेस्ट थे। तो राजीव न उसके भाई, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो एक सब्जेक्ट इसमें जो है ये प्लूरल में, तो यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है। आइदर द मिनिस्टर और हिज ऑफिसर्स, या तो मिनिस्टर और उसके ऑफिसर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आइदर द मिनिस्टर तो सिंगुलर है, लेकिन ऑफिसर्स यहाँ प्लूरल हो गया। अगर प्लूरल आता है, एक भी इसमें अगर प्लूरल होता है तो आपको प्लूरल का यूज करना है। अ कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट रूल देखिए, कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ड व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज ए होल। कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर वर्ड माना जाएगा जब उसको एक पूरा होल माना जाएगा। इट टेक्स अ प्लूरल व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज आर थॉट ऑफ सेपरेट। और जहां पर ये जिस मेंबर से इस कलेक्शन, इस ग्रुप का निर्माण होता है, अगर उनको सेपरेटली डील करते हैं तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज आएगा। देखिए एग्जांपल, द जूरी हैज टेकन यूनानिमस डिसीजन। जूरी एक होल बॉडी, उसने एक यूनानिमस डिसीजन, एक मत से एक डिसीजन लिया है। लेकिन द काउंसिल वर डिवाइडेड इनटू वन स्मॉल पॉइंट। लेकिन जो काउंसिल थी वो एक पॉइंट पे डिवाइड होगी, यानी मेंबर यहाँ डिफरेंट सेपरेट मेंबर दिख रहे हैं, तो वहां पर वर्ब का यूज आएगा। देखिए नेक्स्ट,
rule. Words joined to a singular subject by with, together with, in addition to or as well as etc. are parenthetical and they take a singular verb. अगर कोई वर्ड ज्वाइंट होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट से, लेकिन उनके साथ टुगेदर विद, इन एडिशन टू और एज वेल एज यूज किया जाता है तो उस पर सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, तो इसको पैरेंथेटिकल मान लिया गया, यानी इसको अंडरस्टूड मान. द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स इज गोइंग टू पिकनिक. टीचर और स्टूडेंट पिकनिक को जा रहे हैं. नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर विद हिज कॉन्स्टेबल्स वॉज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट. इंस्पेक्टर अपने कॉन्स्टेबल्स के साथ स्पॉट पर, स्थल पर प्रेजेंट था. न कि यहाँ पे कॉन्स्टेबल्स के हिसाब से वो आ जाएगा, बल्कि जो मेन जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो आ जाएगा, सिंगुलर आएगा. तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे इंग्लिश ग्रामर के. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फर्दर वीडियो हम लेके आपके लिए हाजिर हों. थैंक्स फॉर वॉचिंग.